बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप भी इस सवाब में हिस्सेदार बन सकें। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के ख़ास एहतमाम के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। एक हदीस में है कि महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर जितनी मेहनत से इबादत करते थे, इसके अलावा दूसरे अयाम में इतनी मेहनत ना करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में आप बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। एक ये कि खूब मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और रातों रात जागते थे। ये ऐसा ही है जैसे उर्दू के मुहावरे में मेहनत का काम बताने के लिए बोला जाता है कि खूब कमर कस लो। तो नाज़रीन, पूरी रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ भी करते थे और नमाज और इबादत भी करते थे। इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में मियाँ बीवी वाले खास ताल्लुक़ का मौका नहीं लगता था। वो अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे क्योंकि सारी रात इत्तिकाफ और नमाज में लगे रहते थे। हदीस के आखिर में बताया गया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और घर वालों को भी इस मकसद के लिए जगाते थे। बात यह है कि जिसे आखिरत का ख्याल हो, मौत के बाद के हालात का यकीन हो और अजर सवाब के लेने का लालच हो, वो क्यों ना मेहनत और कोशिश से इबादत में लगेगा। फिर जो अपने लिए पसंद करें वही अपने अहलो अयाल के लिए भी पसंद करना चाहिए। हुजूर अक़दस आम रातों में नमाजों के अंदर इतना क़याम फरमाते थे कि कदम मुबारक सूज जाते थे। फिर रमज़ान के अंदर खुसूसन आखिरी अशरे में तो और ज़्यादा इबादत बढ़ा देते थे क्योंकि ये महीना और खास कर आखिरी अशरा आखिरत की कमाई का खास मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि घर वाले भी इबादत में लगे रहें, लिहाजा आखिरी अशरा की रातों में इनको भी जगाते थे। बहुत से लोग खुद तो बहुत ज्यादा इबादत करते हैं लेकिन बाल बच्चों की तरफ से गाफिल रहते हैं। घर के लोग फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर बाल बच्चों को हमेशा दीन पर डालने और इबादत में लगाने की कोशिश जाती रहे और इनको हमेशा फराइज का पाबंद रखा जाए तो रमज़ान में निफलों के लिए और उठाने और शब्बे कदर में जगाने की भी हिम्मत हो। जब बाल बच्चों को जहन दीनी नहीं बनाया तो इनके सामने शबे बेदारी की बात करते हुए डरते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए और इबादत की लगन और जिक्र के ज़ौक़ से नवाजे। तो नाज़रीन, इन रातों में अपने बच्चों को खूब नमाज की तलकीन करें ताकि ये आखिरत में आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएं और खूब इबादत करें ताकि इस इबादत के आप भी हिस्सेदार बन जाएं क्योंकि नेक औलाद तो सदकाए जारिया है। अगर वो कुछ भी इबादत करती है तो इसका सवाब वालिदैन को ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को इसकी तलकीन दें ताकि आपके बच्चे नेक दीनदार बन सकें। और नाज़रीन, आखिरी अशरे में खूब इबादत करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو آخری نبی تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، پھر بھی وہ آخری راتوں میں اتنی عبادت کرتے تھے، تو کیوں نہ ہم بھی اتنی عبادت کریں اور اپنے گناہ بخش والے۔ ناظرین، اگر یہ موقع چلا گیا اور ہمارے ہاتھ دوسری دفعہ یہ موقع نہ لگا تو ہم بد نصیبوں میں سے کہلائیں گے کہ رمضان آیا اور ہم اپنے آپ کو بخشوائے بغیر رمضان گزار دیا۔ تو ناظرین، آخری عشرہ تو بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں خوب خوب عبادت کریں، اس میں جو شب قدر کو تلاش کریں اور اس کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتایا ہے شب قدر کے بارے میں۔ اگر میں شب قدر کے بارے میں بتانا چاہوں گی تو اس ویڈیو کو اور ڈبل یہ ویڈیو ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شب